to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इस खबर में बात आसाराम बापू की। 16 साल की लड़की से बलात्कार के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा स्वघोषित धर्मगुरु आसाराम बापू फिर से चर्चा में है। वजह है एक डॉक्यूमेंट्री, नाम कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू। इस डॉक्यूमेंट्री को OTT प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया है, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को धमकियां मिलने लगीं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। दैनिक भास्कर में प्रकाशित पवन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। उसके बाद से डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों का उत्पीड़न शुरू हुआ। आरोपी आसाराम बापू के समर्थक। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के समर्थकों से मिल रही धमकियों के कारण कम से कम 100 कर्मचारियों ने ऑफिस आना बंद कर दिया है। कंपनी ने पहले पुलिस में शिकायत की थी। उनका कहना है कि जब मामला नहीं संभल सका तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में कंपनी ने कुछ तथ्य साझा किए हैं, जैसे कंपनी के मुंबई ऑफिस के बाहर आसाराम के समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होकर हंगामा करने लगी। 30 जनवरी को मुंबई पुणे स्थित डिस्कवरी ऑफिस में भीड़ ने जबरन घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इसी दिन हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु ऑफिस को धमकी भरे ईमेल और चिट्ठियां भेजी गई। 1 फरवरी को दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस के कर्मचारियों को धमकियां मिली। विरोध प्रदर्शन किए गए। आसाराम की महिला समर्थकों ने कंपनी की महिला कर्मचारियों को सड़कों पर रोका, गालियां दी और यौन शोषण की भी धमकी दी। आसाराम के समर्थक डॉक्यूमेंट्री कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू को हटाने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे हैं। मुंबई में कुछ कर्मचारियों का उनके घर तक पीछा किया गया और उन्हें धमकाया गया कि डॉक्यूमेंट्री हटाने के लिए कंपनी पर दबाव बनाएं। सोशल मीडिया पर डिस्कवरी का जिक्र करने वाले कर्मचारियों को टारगेट किया गया, उन्हें धमकियां दी गई। बेंगलुरु में कर्मचारियों को कहा गया कि अगर 48 घंटों में डॉक्यूमेंट्री नहीं हटाई गई तो उन्हें सड़क पर दौड़ाकर पीटा जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक जब ये बात बढ़ गई तो कंपनी ने कर्मचारियों के वास्ते एडवाइजरी जारी की है। कहा है, स्टाफ ऑफिस के बाहर कंपनी का ID कार्ड ना टांगे, अकेले यात्रा ना करें और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का जिक्र ना करें। सोशल मीडिया पर किसी कमेंट्स का रिप्लाई ना करें। स्टाफ पब्लिक प्लेस पर आसाराम या अपनी कंपनी के बारे में बात ना करें। ऐसी जगह पर ना जाएं जहां कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरजेंसी में फंसने पर कर्मचारी कंपनी के हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो बेंच मुकर्रर हुई। बेंच CGI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की 6 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। आगामी 7 राज्यों की पुलिस डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करे। ये राज्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब देने की तारीख 3 मार्च 2025 तक। तब तक पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कंपनी के लोग अपना ऑफिस इस्तेमाल कर सके। ये तो थी दलीलें और आदेश, लेकिन ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जो इतना बवाल मचा हुआ है? डिस्कवरी इंडिया द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में आसाराम बापू के जीवन के बारे में बताया गया है। 3 एपिसोड की इस सीरीज में बताया गया है कि कैसे 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और समर्थकों से घिरे हुए आसाराम बापू ने अपनी इमेज का इस्तेमाल खुद पर लगे रेप केस से बचने में किया। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में कई रियल लाइफ फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उसके आश्रम से लाशें बरामद हुई। साथ ही उसके बेटे नारायण साई की फरारी के भी वाकये दर्ज है। इस डॉक्यूमेंट्री में वो पत्रकार, रिसर्चर्स और विक्टिम्स भी शामिल हैं जो इस केस से जुड़े रहे हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो या डिस्कवरी प्लस पर देख सकते हैं। अच्छा लगे या बुरा, वो आपका चुनाव है। वैसे आसाराम बापू से जुड़ी एक और खबर है, एक विज्ञापन। दरअसल बीते दिनों दिल्ली मेट्रो की कुछ कोचेस में विज्ञापन लगे देखे गए। विज्ञापन 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन मातृ पितृ दिवस मनाइए। विज्ञापन में ऊपरी कोने पर आसाराम बापू की तस्वीर और सामने लिखा है, पूज्य संत श्री आसाराम बापू से प्रेरित। जब ये फोटो सामने आई, लोगों ने नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर कमेंट लिखे गए और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को टैग किया गया। सोशल कमेंट्स की बाढ़ आई तो DMRC ने जवाब दिया। ये विज्ञापन जल्द से जल्द हटाए जा रहे हैं। वेंडर्स द्वारा ट्रेन में लगाए जाने वाले प्रस्तावित विज्ञापनों को मंजूरी देने के लिए DMRC के पास एक सेट मैकेनिज्म है। ऐसे में मेट्रो कॉर्पोरेशन जांच कर रहा है कि ये विज्ञापन ट्रेन में कैसे लगा। आसाराम पर केस क्या है? दरअसल आसाराम ने साल 2001 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में एक नाबालिग लड़की का कई बार बलात्कार किया था।
पीड़िता के परिवार ने साल 2013 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साई समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का केस दर्ज कराया था और जोधपुर की अदालत ने फरवरी 2023 में फैसला सुनाया। 81 साल के आसाराम बापू को उम्र कैद।